हाय दोस्तों, मैं आज आप लोग को बिहार फायरमैन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपको 27 मार्च को होने वाला है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, खासकर बिहार के एग्ज़ाम में। ठीक है, और इस क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा डिटेल के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस टॉपिक से मतलब कि जो इस क्वेश्चन है उससे टॉपिक से और क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, या प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, या सी सामवेद, या डी अथर्ववेद। तो हम बात करें कि सबसे प्राचीनतम वेद है जो ये ऋग्वेद है। कौन है? ये ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद। ठीक है, ये तो जान गए, लेकिन इससे जुड़े हुए जो सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं वेद से जुड़े हुए हम इसको बताते हैं। ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? जो पढ़ता था उसे होत्री ब्राह्मण कहते थे। ठीक है, होत्री ब्राह्मण। ठीक है, ये बात तो जान गए, लेकिन इसमें क्या क्या प्रचलित थी? ठीक है, प्रचलित भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रचलित की बात करें तो इसमें ईश्वर की महिमा और राजनीतिक प्रणाली प्रचलित है। ठीक है, राजनीतिक प्रणाली। ठीक है, अब बात करें कि जो वेद है उसमें टोटल 10 मंडल है। 10 मंडल में कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बताते हैं। ठीक है, बात करें जो तीसरा मंडल है ये सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को। ठीक है, अब बात करें नौवां जो मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है। ये पेयजल एक पदार्थ है। ठीक है, सोम देवता को। अब बात करते हैं इसमें 10वां जो मंडल है ये पुरुष सूक्त कहा जाता है, पुरुष सूक्त। इसी के अंतर्गत मतलब कि जो जाति व्यवस्था है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन एक ठो और है जो 8वां मंडल है, ये हस्तलिखित से संबंधित है। ठीक है, ये तो मंडल से इम्पोर्टेंट है। ये कभी कभी पूछ देता है कि सूर्य देवता से समर्पित कौन मंडल है। ठीक है, एक कभी कभी पूछ देता है कि सोम देवता से समर्पित कौन मंडल है। ठीक है, और इसमें एक बात है कि जैसे कि सूर्य देवता से जो गायत्री मंत्र का उच्चारण लिया गया है इसी से लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? इसको में पढ़ने वाले को अधर्वी कहा जाता है। क्या? अधर्वी हो। ठीक है, ये तो पढ़ने वाले को कहा जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या प्रचलित है जो मेन इंपॉर्टेंट बात है? ठीक है, इसमें बात करें तो यज्ञ एवं बलिदान प्रचलित है। ठीक है, राजसूय युग इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह से यज्ञ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे कि बात करें इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि यज्ञ किस वेद में प्रचलित है या किस वेद के अंतर्गत आता है, तो यजुर्वेद या बलिदान। ठीक है, लेकिन इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात है ये कि ये गद्य एवं पद दोनों में है। कौन? यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सामवेद। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? उद्रात। क्या? उद्रात। ठीक है, ये तो जान गए, लेकिन इसे संगीत का जनक कहा जाता है। क्या? संगीत का जनक कहा जाता है, संगीत का जनक। किसे? सामवेद को। ठीक है, अब बात करते हैं कि अथर्ववेद में जैसे वशीकरण, वेश्यावृत्ति और औषधि और ये सारे चीजें प्रचलित है। इसमें क्या क्या? वेश्यावृत्ति, वशीकरण, जादू टोना, ये सारे चीजें अथर्ववेद में प्रचलित है। ठीक है, ये वेद से रिलेटेड आपको बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है या है। ठीक है, देखें तो जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री में जो है प्राचीन भारत में, उसमें सिंधु सभ्यता काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो उन्नत जल है ये
कहाँ मिला है? धौलावीरा में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 27 फरवरी जो मद्य निषेध का यानी कि कल जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता वाला टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोथल का बात करें तो यहाँ पर डॉकयार्ड, डॉकयार्ड कहने का मतलब है कि जहाँ से शिप यानी कि बंदरगाह एक जगह से दूसरे देश में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कालीबंगा में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? ये जूते हुए खेत और ईंटे के मनके मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोहनजोदाड़ो से मतलब कि क्या क्या साक्ष्य मिला है। तो हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो से मृतकों का टीला भी कहा जाता है, इसे टीला कहा जाता है। ठीक है, दूसरा कंस नर्तकी मिली है। तीसरा आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि स्नानगार, स्नानगार कहने का मतलब है कि मतलब यहाँ पर किसी विशेष पर्व या त्योहार में स्नानगार पर लोग आते थे, स्नानगार मिले हैं। और बात करें अन्नागार, अन्नागार कहने का मतलब कि भोजन यानी कि भोजन को रखने वाला जगह। ठीक है, और बात करते हैं जैसे इसमें सूती का वस्त्र का साक्ष्य भी यहीं से मिला है, सूती वस्त्र का साक्ष्य। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट बातें थे यहाँ तक। ठीक है, और बात करते हैं आपसे कैसे पूछतेगा एग्जाम में कि मृतकों का टीला कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदाड़ो में। या विशेष अन्नागार कहाँ है? मोहनजोदाड़ो में। या सूती का वस्त्र का साक्ष्य कहाँ मिला है? ये मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और बात करते हैं जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमिलित कीजिए। सुमिलित कहने का मतलब मिलाइए। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं कि आपको और अच्छा से क्लियर हो जाए। ठीक है, ए में है मोहनजोदाड़ो, बी में है हड़प्पा, सी में कालीबंगा, डी में लोथल। ये किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, बात करें मोहनजोदाड़ो, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा ये रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। लोथल ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब और क्या इंपॉर्टेंट पूछ सकता है इसमें, या पूछता है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा कहाँ पाया जाता है? ये पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। और जो कालीबंगा है ये राजस्थान में, और जो लोथल है ये गुजरात में पाया जाता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि लोथल मतलब कि कहाँ पर है, लोथल कौन सा स्थान पर है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, और बात करें सिंधु सभ्यता का मतलब सर्वमान्य तिथि 2500 से लेकर 1750 BC यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा नंबर कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म के प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? ठीक है, ए सनातन धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें कि जो शंकराचार्य थे ये सनातन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये जान गए। लेकिन इसमें जो ये दोनों चीज़ें हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का, और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले जैन धर्म के लिए। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के बात करें तो संस्थापक ऋषभ देव थे। क्या? कौन? ऋषभ देव। ठीक है, और जब ये जन्म लिए थे उनका चिन्ह था सांड। क्या था? सांड। ये तो जान गए। लेकिन जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थकर थे, उसमें अंतिम यानी कि जो मेन संस्थापक माना जाता है वो थे महावीर। कौन? महावीर। तो ये जब इनका जो जन्म हुआ था यानी कि तो इसको कहा जाता था सिंह। ठीक है, अब ये तो जान गए। लेकिन इनका जो तिथि है मतलब सर्वकाल की मतलब कि कब जन्म लिए थे, कब मृत्यु हुआ था। तो बात करें जो इनका जो जन्म हुआ था 540 में जन्म हुआ था, और मृत्यु 568 BC में यानी कि ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, ये तो बात जान गए। अब बात जानते हैं कि इनका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। क्या? वर्धमान। ये भी इम्पोर्टेंट बातें हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो इन्होंने अपना जो पूरा धर्म का प्रचार किया जैन धर्म का, ये किस भाषा में थे? ये प्राकृतिक भाषा में थे। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में, जिसे अधमगधी भी कहते हैं।
धी, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट है कि मगध की राजधानी कहाँ है, आप लोग जानते हैं राजगृह, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। बौद्ध धर्म देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संस्थापक कौन थे बौद्ध धर्म का, ये सिद्धार्थ, बचपन का नाम है, या गौतम बुद्ध, ठीक है, ये जान गए। इनका तिथि क्या था, मतलब कि सर्वकाल, जो मतलब कि कब जन्म लिए कब मृत्यु हुए थे, ठीक है। इनका था 563 में जन्म लिए थे और मृत्यु हुआ था 483 BC यानी कि ईसा पूर्व में, ठीक है, ये जान गए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जब इन्होंने मतलब कि पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये सारनाथ में, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारनाथ में। इनका जन्म मतलब कि कहाँ हुआ था, इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में होता है, वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, ये जान गया। जैसे कि सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिए थे, तो उसका एक टर्म बोला जाता है इन सब के धर्म में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, क्या, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। अब जब घर त्यागे थे उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब त्याग किए थे घर तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और बात जानते हैं इसमें, जैसे कि जब घर से मतलब त्याग किया तो महाभिनिष्क्रमण, जब इनका मृत्यु 483 ईस्वी में हुआ था, उस टाइम पर इससे मतलब कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है, मृत्यु के टाइम वाला को, ठीक है, क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब जैसे कि इन्होंने अपना धर्म का प्रचार किस भाषा में किया था, इन्होंने अपना धर्म का प्रचार किस भाषा में किया था, पाली, ठीक है। आप लोग को इतना इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा बौद्ध और जैन धर्म से, ठीक है। अब बात करें कि जो इनका जो जन्म हुआ था ये कुंडलग्राम में हुआ था और मृत्यु पावापुरी में हुआ था, पुरी में हुआ था, ठीक है। आप लोग को ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोग को क्लियर भी हो गया होगा। ये नहीं देखिए कि केवल 4 ही क्वेश्चन है, इसमें हम पूरा डिटेल भी बताए हैं, पूरा आप लोग को एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से, आप लोग को ज़रूर से ज़रूर यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से मैं जब तक आपका एग्ज़ाम है हम क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसा रहा क्वेश्चन और कितना मतलब आप लोग को आता है, ठीक है। आप लोग के लिए हम क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर जब तक एग्ज़ाम है लेकर आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।